विश्व के सबसे प्रसिद्ध जहाज के रूप में टाइटैनिक का नाम याद आता है। टाइटैनिक का डूबना अपने समय की सबसे बड़ी दुर्घटना साबित हुई, जिसमें 1517 लोगों ने जिंदगी खोई। टाइटैनिक ऐसा जहाज था जिसे द अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाले जहाज की संज्ञा दी गई थी। टाइटैनिक को विश्व प्रसिद्धि दिलाने के पीछे निर्देशक जेम्स कैमरून का हाथ है, जिनकी इस जहाज पर निर्मित फिल्म उस समय फिल्म इतिहास की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। इसी टाइटैनिक के बारे में आइए जानते हैं कुछ रोचक बातें। टाइटैनिक का आधिकारिक नाम था रॉयल मेल स्टीमर टाइटैनिक और इसको शॉर्ट शब्दों में कहा जा सकता है RMS। यह 19वीं सदी के मध्य में प्रचलित नाम था, क्योंकि उस समय मेल को समय पर पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती था और देर के लिए जहाज़ों पर जुर्माना लगाया जाता था। यह नाम जिस भी जहाज को दिया जाता था वो समय पर पहुंचने के मामले में अव्वल माना जाता था। टाइटैनिक समेत करीब 200 जहाज़ों को यह नाम दिया गया था। टाइटैनिक पर करीब 3500 बक्से पत्र, पैकेज और दस्तावेजों के थे। टाइटैनिक के अवशेष समुद्र के भीतर लगभग 2.5 मील नीचे है। जिस हिमखंड से टाइटैनिक टकराया था वह समुद्र सतह से 100 फीट ऊपर था। बाकी समुद्र के भीतर हिमखंड की लंबाई 200 से 400 फीट रही होगी, ऐसा माना जाता है। टाइटैनिक वर्ष 1912 की 14 एवं 15 अप्रैल की दरमियान रात 2:20 पर समुद्र में समाया था। 16 अप्रैल को अंग्रेजी अखबार द लंदन मेल की खबर का शीर्षक था टाइटैनिक संक, नो लाइव्स लॉस्ट। टाइटैनिक डूबा लेकिन सभी यात्री सुरक्षित। टाइटैनिक का चित्र देखें तो उसमें 4 बड़ी चिमनियां दिखाई देती है, लेकिन तथ्य यह है कि इसमें से सिर्फ 3 चिमनियां ही काम कर रही थी। चौथी चिमनी इसे और भव्यता प्रदान करने के लिए थी। टाइटैनिक पर 64 जीवन रक्षक नौकाएं आ सकती थी, लेकिन जहाज पर सिर्फ 20 नौकाएं थी। इनमें से कई नौकाओं में पूरी क्षमता से लोग नहीं बिठाए गए थे। पहली नौका में 28 लोग थे, जबकि जगह उसमें 65 लोगों की थी। टाइटैनिक के लॉन्च को देखने के लिए आयरलैंड के बेलफास्ट में लगभग 1 लाख लोग आए थे। जहाज पर 2223 यात्री और चालक दल सवार थे। 1517 यात्री नहीं बच पाए, 706 सकुशल बच गए। गौरतलब है कि टाइटैनिक की क्षमता 3500 से अधिक की थी। बचने वालों में 61% प्रथम श्रेणी के यात्री थे, किंतु तृतीय श्रेणी के 25% से भी कम यात्री अपनी जान बचा पाए थे। जिस समय टाइटैनिक ने जल समाधि ली उस समय समुद्र का तापमान बर्फ जमने के तापमान से भी नीचे था। स्टैनली लॉर्ड, जो कि SS कैलिफोर्नियन जहाज के कप्तान थे, उन्होंने उस समय समुद्र का तापमान 2 डिग्री मापा था। लाइफ जैकेट एसोसिएशन के अनुसार मनुष्य के शरीर इस तापमान में 45 मिनट तक जीवित रह सकता है। जेम्स कैमरून की टाइटैनिक फिल्म ने जितनी कमाई की थी उतने में 11 टाइटैनिक जहाज तैयार किए जा सकते हैं। उस समय टाइटैनिक $7.5 करोड़ में बनकर तैयार हुआ था और आज अनुमानित तौर पर इसे बनाने में $20 करोड़ का खर्च आता है, लेकिन फिल्म ने करीब 2.2 अरब की कमाई की थी। जहाज के अवशेषों को ढूंढने में 70 साल से भी अधिक का समय लगा। 1985 में एक रोबोट सबमरीन की सहायता से इसे ढूंढ निकाला गया। टाइटैनिक फिल्म में अभिनेत्री केट विंसलेट के सभी चित्र निर्देशक जेम्स ने ही बनाए थे। टाइटैनिक के सामने हिमखंड है, यह पता ही तब चला था जब टकराने से मात्र 37 सेकंड बचे थे। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आश्चर्यजनक रूप से टाइटैनिक के डूबने से 14 वर्ष पहले एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था द रैंक ऑफ टाइटन और फ्यूलिटी। इस उपन्यास की कथा और टाइटैनिक की घटना में कई समानताएं थी। उपन्यास में टाइटन नामक जहाज एक हिमखंड से टकराया था। टाइटैनिक की गति थी 22.5 नॉटिकल मील, वहीं उपन्यास के जहाज टाइटन की गति थी 25 नॉटिकल मील। टाइटन में 2500 यात्री सवार थे और टाइटैनिक में 2200। दोनों ही जहाज अंग्रेजों के थे। दोनों जहाज एक ही जगह पर हिमखंड से टकराए थे। आधी रात के समय में भी टकराए थे। दोनों उत्तरी अंटार्कटिक समुद्र में न्यू फाउंडलैंड से ठीक 400 नॉटिकल मील दूर डूबे। दोनों पर जीवन रक्षक नौकाओं की कमी थी। टाइटन जहाज पर 24 नौकाएं थी और टाइटैनिक पर 20। हालांकि औपन्यासिक जहाज टाइटन के लिए सिर्फ 13 यात्री सुरक्षित बचे थे, वही टाइटैनिक के 706। टाइटैनिक के मुख्य लंगर को खींचने के लिए 20 घोड़ों की आवश्यकता पड़ती थी। इसका वजन 16 टन यानी कि 16,000 किलो था।